वेरी डिफिकल्ट. अनमैरिड डॉटर है, शी कैन. अच्छा, कि मुझे महीने का इतना खर्चा चाहिए. हाँ, मिलेगा नहीं मिले दैट इज अ सेपरेट मैटर. अगला है लिव इन रिलेशनशिप्स एंड अडल्ट कपल, ये सब के जो राइट्स होते हैं, तो मुझे उसके बारे में बताओ. व्हाट ऑल आर दी राइट्स लिव इन रिलेशनशिप में? अगर कोई है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं? देखिए, अगर लिव इन रिलेशनशिप में आप रह रहे हैं एज हस्बैंड एंड वाइफ, विल दे बी कॉल्ड एज हस्बैंड एंड वाइफ? नो, आई एम सेइंग इफ यू आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ. हाँ, और मतलब कपल, व्हाटएवर यू टर्मिनोलॉजी हम बोलते हैं अगर. मतलब कि इन द सेंस दैट आपके समाज के सामने बर्ताव ऐसा है कि जैसे कोई फंक्शन हो रहा है, कोई पार्टी हो रही है, वहाँ पे आप एज अ कपल जा रहे हैं. मतलब समाज में क्लियर है कि भाई हमने शादी नहीं कर रखी है, हम इकट्ठे रह रहे हैं. लेकिन हम इकट्ठे रह रहे हैं. आप हरकतें वैसी ही कर रहे हैं. हरकतें. हाँ, मतलब कि अगर आप मतलब समझ में आ जाता है देख के दो लोगों को कपल हैं, पार्टनर्स. मतलब ये सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है. अच्छा. दे आर लिविंग टुगेदर अंडर द सेम रूफ. सामान वहीं पे है. दैट इज द परमानेंट होम ऑफ बोथ ऑफ देम ठीक है. फॉर अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 6 महीना, 1 साल, 2 साल से वहीं पे रह रहे हैं. वही उसका मेन घर है. सारा सामान वहीं पे है. तो अगर आप इस तरीके से रह रहे हैं, देन इवन इफ चिल्ड्रन आर बॉर्न ऑफ दैट, देन द चिल्ड्रन विल आल्सो गेट इनहेरिटेंस राइट इन योर प्रॉपर्टी. सेम एज इफ यू वुड हैव बीन अ प्रॉपर हस्बैंड एंड वाइफ लीगली. सेम, आई डोंट नो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लेम. claim का. I don't know how that claim will But be is passed. it legal to stay in a live-in relationship? Yes. देखिए, एक्चुअली ना बहुत नेसेंट चीज़ है ये. इंडिया में बहुत ज़्यादा अभी तक इट हैज़ नॉट बीन कोडिफाइड इन अ वेरी प्रॉपर मैनर. It is very much legal. See, any two consenting adults can do whatever they want to do. Adultery is already abolished after that Navtej Singh Johar judgment in 2018. तो अडल्ट्री जब खत्म हो गई तो जिनका जो मन करे किसी के साथ कोई रह सकता है. यू कैन लिव इन अडल्ट्री, ऑफ कोर्स. इफ यू आर मैरिड टू अगला मुझे अडल्ट्री पे ही पूछना था. इफ यू आर मैरिड टू समवन एल्स, देन दैट अडल्ट्री बिकम्स अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर योर पर्सनल लॉ. बट इट इज नॉट अ क्राइम. इट इज नॉट अ क्राइम एनीमोर. यस. एडल्ट्री मैं बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं पता वैसे तो पता ही होगा, बट स्टिल इफ यू हैव अ पार्टनर, स्पाउस, और वो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो अर्लियर इट यूज्ड टू बी अ क्राइम. इट इज नो लॉन्गर अ क्राइम. 497 है आईपीसी में, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग पीनलाइज्ड अडल्ट्री टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 years. एंड सो अडल्ट्री में एक समस्या ये होती थी कि हस्बैंड कैन प्रोसिक्यूट द अडल्ट्रस मैन. नो, वाइफ का कोई क्राइम नहीं है. वाइफ कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू डू. शी विल नॉट इवन बी प्रोसिक्यूटेड एज एन अबेटर. ये शायद उसका अफेयर है, उसके ऊपर केस करना. मतलब हस्बैंड वाइफ के पैरामर या लवर, जो वाइफ का बॉयफ्रेंड है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला बंदा है, हस्बैंड उसके खिलाफ केस कर सकता है. और उस बंदे को 5 साल तक की जेल हो सकती है. बट शर्त यह है कि उस बंदे को पता होना चाहिए कि ये लेडी विवाहित है, और वो जो उसका हस्बैंड है उसकी कंसेंट के बिना दीज गाइज आर एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी. सो ऑब्वियसली दिस यूज्ड टू बी अ वेरी फनी, स्टूपिड, outrageous offense created by the British who were idiots of the highest order. But अब ये no longer it's a crime. हाँ, it is no longer a crime. So let me qualify this statement because they used to think that they are very civilized. They used to think that they have brought civilization on India. वो यहाँ पे आए हमारे spices and other things को देखते हुए because they were attracted by our riches. But anyway, so because according to their stupid concept, a woman is the property of her husband. So woman is a object, woman is a chattel. तो भाई you have engaged in sexual intercourse with my wife, so I'm prosecuting you because my wife is my property. लेकिन अगर मान लीजिए वो husband किसी और लेडी के साथ sexual intercourse कर रहा है, तो वाइफ उस लेडी को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि हस्बैंड तो वाइफ की प्रॉपर्टी है नहीं. दिस इज द स्टूपिड लॉ विच दैट मकौड़े हैज क्रिएटेड. दैट लॉर्ड मकौड़े, he has created this stupid law in the IPC, and I don't know why we were living with this stupid law for 158 years. Why does law have to be blind? मतलब अंधा कानून होना इतना क्या जरूरी है? Lady law, why does she need to be blind? आप इस पूरा एपिसोड का अगर एक वर्ड मैप बनाऊंगा ना मैं, तो उस वर्ड मैप में एक आएगा ब्रिटिश और उनके साथ लगेगा स्टूपिड. ये तो होना चाहिए, ये तो बिल्कुल होना चाहिए. पता नहीं मतलब हाउ कम दीज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. ये जो दिस मूवी केसरी 2,
उसमें दिस जनरल डायर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, ऑफ कोर्स ही डज नॉट डिजर्व दिस रैंक ऑफ ब्रिगेडियर जनरल. तो उसके बचपन का सीन दिखा रखा है. उसके पिताजी हैं, वो हाथ सेक रहे हैं फायर प्लेस पे, एंड वहाँ पे इंडियंस हैं, दे आर सर्विंग दोज बंच ऑफ इडियट्स. हाँ, एंड he says, you know what God said when he created an Indian? He said, oh, I am so sorry, I burnt one. Oh. अबे गधों, तुमसे बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पुरानी इंडियन सिविलाइजेशन है. तुम हमसे पता नहीं कितने सालों, हज़ारों सदियों बाद तुम हमसे बने हो. एंड यू आर सेइंग दैट तुम पहले गोरी जात थी, उसके बाद वो बर्न होके काले बन गए. What kind of... So anyway, this is out of a patriotic and nationalistic sentiment. They should first of all give a public apology to India for all the loot and plunder which they've carried out in India and all the many other parts of the world, and for all their atrocities and crimes. But they continue to be as shameless as ever. Anyway. वापस इसी पे आता हूँ, जो पूछ रहा था मैं आपसे. So एक चीज़ उसमें है जो अभी भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं है. आई वॉन्ट यू टू पुट इट आउट लाउड दैट ओनली मैरिड कपल्स कैन रेंट अ होटल रूम. नहीं, so there is no law which, in my opinion, which prevents any unmarried couples from renting out a. काफ़ी लोग होटल्स अभी भी डिनाई करते हैं. हाँ बिल्कुल. सी देखिए, आपको सिरदर्दी नहीं चाहिए ना. होटल वाला, मैं आपको बताता हूँ. सी दिस इज अ ह्यूज रैकेट. ओके, देयर आर गैंग्स रनिंग ऑन दिस. कोई भी लड़की है, यू गो टू सम डेस्क और पब और वट एवर, यू आर हैविंग अ नाइट आउट और यू आर पार्टिंग और एनीथिंग. अब वो लड़की है, वो ले गई, किसी भी लड़के को पकड़ लिया, लड़कों की स्लिप हो जाते हैं, थोड़ा फिर जाते हैं. इसमें ना बहुत ज़्यादा फेक केसेस होते हैं, फेक कंप्लेंट्स केसेस. डेटिंग ऐप से भी बहुत चला है हाँ काफ़ी. हाँ, तो अब ये है कि वो लड़की उसको ले गई होटल में. दैट टाइम एवरीथिंग इज रोजी. देयर आर टू सिनारियोज. ईदर दे आर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एवरीथिंग इज रोजी, सो दे गेट फिजिकल. अब 1 साल बाद उनकी ब्रेकअप हो गया. देन शी विल फाइल अ कंप्लेंट कि भाई इसने मेरा रेप किया था, ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज. 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, कोई बात नहीं, उसके बाद भी उसके खिलाफ FIR वगैरह रजिस्टर हो जाएगी, एंड द क्रिमिनल प्रोसेस विल बी सेट इनटू मोशन. ये एक सिनारियो है. जब तब तक सब अच्छा था, लेकिन बाद में ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद उसको वो क्रिमिनल केसेस झेलने पड़ेंगे. व्हेन दैट हैपेंस, सुप्रीम कोर्ट की इसमें भी जजमेंट आया है, या आई थिंक हाई कोर्ट का था, इन विच द कोर्ट इज सेइंग दैट जस्ट बिकॉज थिंग्स हैव टर्न्ड सार नाउ, यू शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटिंग समवन फॉर थिंग्स विच हैड हैपेंड मच अर्लियर व्हेन थिंग्स वर गुड. सो अब अगर मान लीजिए केस चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली होटल वालों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. उनके रजिस्टर्स खोलेंगे, उनकी CCTV फुटेज खुलेगी, उनके बदनामी होगी, ठीक है, उनके मैनेजर साहब और वो जो भी गार्ड वार्ड होंगे उन सबको टेस्टिफाई करने जाना पड़ेगा, होटल में जाके किया आए थे नहीं आए थे वगैरह वगैरह. तो कौन इन चीज़ों में उलझेगा? पहली बात, नॉट लीगली डिनाई दैट. मतलब अगर मैं जाऊँ, नहीं मतलब क्यों नहीं डिनाई? अगर मेरा होटल है, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं झेलना है तुम्हारी सिरदर्दी, मेरी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं लेना चाहता, मेरा प्राइवेट होटल है ना. कोई इट इज़ नॉट अ पब्लिक प्लेस, इट इज़ नॉट अ स्ट्रीट वेयर एनीवन कैन वॉक. Okay. So there is nothing I can do against that hotel in that case. They have the whole right. Of course, it is. If it is my personal private hotel, I don't want you as a guest in my hotel. I can deny that. I don't like your face. I don't want you in my hotel. My wish. Okay. It is a contract, no? Yeah. आपका ये होटल रूम है, ये 1000 रुपये में है, मैं आई एम ऑफरिंग इट टू यू फॉर 1000 रुपीज़. यू टेक इट. द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड बिटवीन यू एंड मी. मैं तुम्हें ऑफर ही नहीं कर रहा यार 1000 रुपये में. मैं तुम्हें 10,000 में भी नहीं ऑफर कर रहा. मेरे को तुम पसंद ही नहीं हो. उस पर मैं ये नहीं बोल सकता कि आपकी वेबसाइट पे या आपके इस पोर्टल पे 1000 में दिख रहा है. वो जनरल ऑफर है. दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑफर गिवन टू यू इंडिविजुअली. यू कम हियर, टेररिस्ट आता है, मैं कहता हूँ नहीं मेरे को तुम्हें पालना. दैट वे एनी क्रिमिनल, एनी टेररिस्ट, एनी रेपिस्ट, मर्डरर, वो आएंगे, वो बोलेंगे मेरे को तो इसी होटल में रुकना, मेरी तो मैं तो इसी में रुकूंगा, और तुम मेरे को कैसे डिनाई कर रहे हो? अरे मेरी मर्जी. तुम लुच्चे लफंगे लगते हो शक्ल से, तुम्हें मेरे को पता है कि तुम बाद में मेरे को कोर्ट केस में फंसाओगे. ये हो गया एक सिनारियो. दूसरा सिनारियो ये है, जैसी लड़कियां, जो मैं पब डिस्क वगैरह की बात कर रहा था, उसमें ये लड़कियों का प्लान है पहले से. इनकी टीम है, इनको पता है अच्छा मेरे को ये लड़का है, इसको लेके जाऊंगी, रात को होटल में रुके या नहीं भी रुके, 1 घंटे 2 घंटे बाद बाहर आ गए, अगले दिन सुबह बाहर आ गए, और अब 1-2 दिन बाद उसके खिलाफ पुलिस केस.
ही हैज़ रेप्ड मी, ही हैड Dating apps प्रॉमिस पे मी। बहुत हुआ है। हाँ, इसमें बहुत चल रहे हैं दिन रात, ये बहुत ज़्यादा हज़ारों केसेस ऐसे चल रहे हैं. सो दैट इज़ वाई डिलीट कर दी अभी डेटिंग ऐप इसी चक्कर में